नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 25 सितंबर है और 25 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और जितने लोग भी देखते हैं मैक्सिमम जो है शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वी सिटी ऑफ उड़ीसा विल होस्ट मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021। यानी पुरुषों का जो जूनियर वर्ल्ड कप होगा हॉकी में, वो उड़ीसा का कौन सा शहर जो है वो होस्ट करेगा, यानी वहाँ होगा। तो ये होस्ट करेगा भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर में होगा, आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वो 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में खेली जाएगी, 2021 में ही, इस साल ही होगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो मेंस हॉकी जो सीनियर का जो होता है जो होगा वो 2023 में होगा, और उसे जो होस्ट करेगा वो करेगा आपको जो भुवनेश्वर शहर हो और साथ ही साथ जो राउरकेला है वो दोनों शहर। तो जो सीनियर का होगा वो 2023 में होगा और जो जूनियर का जो वर्ल्ड कप अभी होगा वो भुवनेश्वर में होगा 2021 के अंदर। आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे अगर मेंस हॉकी की, तो जो भारतीय जो हॉकी इंडिया है उसका अध्यक्ष अभी कौन है, तो आपको ध्यान रखना है ये है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ये जो हैं इसके हेड हैं, भी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, इंडिया एंड UAE हैव लॉन्च CEPA बाय व्हिच ईयर। कहने का मतलब है कि भारत और जो संयुक्त जो ये अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात, तो ये अभी कॉम्प्रिहेंसिव और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन्होंने किया है दोनों मिल करके। तो इसे कब से लागू किया जाएगा, तो ये लॉन्च जो कर दिया गया है ये होगा मार्च 2022 से। मार्च 2022 से ये हो जाने के बाद जो बायलैटरल जो ट्रेड है उसमें इन्हांसमेंट मिलेगी, जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा एक दूसरे देशों के मदद से। नेक्स्ट, Which city named as the UNESCO वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर ईयर 2023। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यूनेस्को के द्वारा जो वर्ल्ड बुक कैपिटल 2023 के लिए यानी कहाँ होगा वो किसको नामित किया गया है, कौन से शहर को नामित किया गया है 2023 बुक कैपिटल के रूप में, तो वो 2023 के लिए है। आप ध्यान रखिएगा, ये है ऑप्शन सी अक्रा। इसको पढ़ते हैं अक्रा। अक्रा जो है ये घाना की राजधानी है। और अगर बात करेंगे 2022 की, तो ये है मैक्सिको की एक शहर है ग्नाडा लाजारा। ग्नाडा लाजारा यहाँ पे होगी, ये 2022 की है। और 2021 की जो है वो है टिब्लिसी, जो जॉर्जिया की राजधानी है टिब्लिसी। तो आपको तीनों ध्यान में रखना है। 21 में जो है वो है टिब्लिसी, और 2022 मैक्सिको, और 2023 जो है वो अक्रा घाना। यहाँ पे यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसकी जो राजधानी है वो पेरिस में है, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच इंडियन चेस प्लेयर वोन नॉर्वे चेस ओपन मास्टर 2021। यानी कि कौन सा जो चेस का खिलाड़ी है भारत का, उसने अभी नॉर्वे जो चेस ओपन मास्टर है 2021 उसको जीत लिया है। तो उसको जीता है गुकेश डी ने। गुकेश डी जो है एक चेस प्लेयर हैं, उसने इस खिताब को अभी जीता है। नॉर्वे की जो राजधानी है वो है ओस्लो। नेक्स्ट, हु बिकेम फास्टेस्ट इंडियन टू सबमिट 2 हाईएस्ट पीक। यानी कि भारत के वो कौन से जो हैं माउंटेनर जिन्होंने अभी बहुत जल्दी इन्होंने सबसे तेज़ चढ़ाई की है, 2 हाईएस्ट जो चोटी है दुनिया की उसको। तो ये जो है ये हैं गीता समोटा। गीता समोटा, गीता समोटा आप देख सकते हो यहाँ पे, ये किलिमंजारो है। ये जब इन्होंने चढ़ाई की थी ये किलिमंजारो है, और किलिमंजारो की जो हाइट है वो है 5,895 मीटर। और ये कहाँ, तंजानिया में है। ये कहाँ, तंजानिया में है। और साथ ही साथ इन्होंने माउंट एल्बरस
जो रसिया में है वो 5,624 मीटर ऊंची है। तो इस दोनों का इन्होंने फतह किया है, दोनों चोटियों का इन्होंने चढ़ाई की है। बात करेंगे अगर गीता समोटा की, तो ये अभी CISF में काम कर रही हैं, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है भारत का CISF, उसमें ये अपनी सेवा दे रही हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इसे याद रखना है, क्योंकि ये सबसे तेज़ चढ़ने वाली भारतीय हैं इन 2 पीक के ऊपर। नेक्स्ट, विच एक्टर नेम्ड इंक्लूडेड इन इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी, यानी कौन से एक्टर को अभी नामित किया गया है, उसमें जोड़ा गया है जो इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी जो कि लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये वो जो एक्टर हैं वो हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान को इसमें अभी जगह मिली है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ी एरर है, इसको आप नेम्ड कर लीजिएगा, ये हमसे मिस्टेक है, नेम्ड होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, विच फिल्म वोन बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म एट द स्वीडिश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021, यानी कि जो स्वीडन के द्वारा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 हुई है, उसमें कौन सा एक जो फिल्म है भारत का, उसको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म में जो बेस्ट जो पुरस्कार है वो। तो वो जो पुरस्कार है आप देख सकते हो यहाँ पे, इस फिल्म का जो नाम है वो है जोजी। ये एक मलयालम मूवी है, आप ध्यान रखेंगे, ये एक मलयालम की मूवी है और इसके जो एक्टर हैं वो हैं फहादा फासिल। फहादा फासिल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फहादा फासिल। नेक्स्ट, विच फिल्म डिक्लेयर्ड बेस्ट शॉर्ट फिल्म एट द इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2021, यानी कि ये भी एक जो भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल बोस्टन में जो हुआ 2021 के लिए, तो उसमें डिक्लेयर किया गया है बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए। तो वो कौन सी फिल्म है, तो वो फिल्म है शीर कौरमा, ऑप्शन बी शीर कौरमा। और इसी में बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया है लीडिंग रोल में, ये जो है वो दिया गया है शबाना आजमी को। किसे? शबाना आजमी को। ये एक वेटरन एक्ट्रेस हैं, भारत की वेटरन एक्ट्रेस हैं। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों को ध्यान रखना है, इसे भी ध्यान रखना है और जो ये स्वीडिश का इंटरनेशनल फिल्म है उसमें भी दिया गया है जोजी को, तो आपको दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द डिफेंस मिनिस्ट्री प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 118 इंडिजिनस अर्जुन MK-1A फॉर द इंडियन आर्मी एट अ कॉस्ट ऑफ 7523 करोड़। व्हाट इज अर्जुन MK-1A? कहने का मतलब है कि अभी रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है 118 जो स्वदेशी निर्मित अर्जुन MK-1 है उसको इंडियन आर्मी के लिए जो है वो प्लेस कर दिया गया है। यानी अब इंडियन आर्मी को 118 ये जो स्वदेशी अर्जुन MK-1 है वो बन के मिलेगा 25। इसके लिए जो लागत है वो है लगभग 7523 करोड़ रुपए। तो बताना ये है क्या, अर्जुन MK-1 है क्या, ड्रोन है या एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है या टैंक है? तो इसका सही जो आंसर है वो है एक टैंक। ये एक टैंक है और काफ़ी इसे आधुनिक तरीके से बनाया गया है कि ये युद्ध में आर्मी को काफ़ी ये मदद करेगी। तो आपको ध्यान रखना है अर्जुन MK-1 क्या है, टैंक है। नेक्स्ट, US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट jointly announced how much money for credit guarantee program to address economic impact of COVID-19 इंडिया। दो एजेंसी है यूएस की, एक तो है US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और दूसरा जो है उसको बोलते हैं USAID यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये दोनों मिल करके ये अभी अनाउंसमेंट की है, भारत को कुछ क्रेडिट गारंटी ये दे रहे हैं, कुछ लोन दे रहे हैं ताकि जो भारत को कोविड-19 से जो इम्पैक्ट, जो आर्थिक रूप से जो इनको प्रभाव पड़ा है उसको कुछ हद तक ये एड्रेस करेगा, उसके प्रॉब्लम को कम करेगा। तो वो जो राशि दी गई है, लोन दिया गया है, वो दिया गया है $55 मिलियन का। $55 मिलियन का जो है वो ये दोनों मिल करके इन्होंने भारत को ये देंगे। आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।